हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये PYQ है, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके पेपर में हेल्प होगा, और वो भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है पठन के मुख्य उद्देश्य में से एक है। मतलब जो पठन के उद्देश्य है वो क्या क्या है। फर्स्ट है प्रवाह के साथ पढ़ना, ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पढ़ना, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, पठन के समय विराम चिन्हों और स्वर शैली का प्रयोग करना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। पठन पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना ये पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं उसका अर्थ समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है सार्वभौमिक व्याकरण पदवाली नोम चॉम्स्की के द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण फर्स्ट कह रहा है सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। सेकंड कह रहा है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। थर्ड है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। फोर्थ है सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास है जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना जाएगा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। थर्ड क्वेश्चन देखते। भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए। फर्स्ट है उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी ना पहुंच सके। ऐसा क्यों करना है, बात तो गलत है ये। सेकेंड देखते हैं इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां विद्यार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। ये तो सही लग रहा है। थर्ड देखते हैं कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए। फोर्थ है पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सकें। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ भी सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है बुनियादी साक्षरता एवं गणित FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना, नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत बनाना। थर्ड है उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं, निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम कर देना। तो बताएं फोर्थ का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं, जो बच्चा जानता है उसी लैंग्वेज में करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते। गीतिका बिहार में रहती है। वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है। आप उसे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और कब तक जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। सेकेंड है आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। थर्ड है आप उस विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले। फोर्थ है आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है? चित्रकारी, कार्यपत्रक वर्कशीट, कक्षा में हुई चर्चा, फोटोग्राफ। यहाँ क्या कह रहा है? नहीं रखा जा सकता है। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 इज राइट आंसर, कक्षा में हुई चर्चा, जो पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता। जो चर्चा है उसको कैसे रखेंगे पोर्टफोलियो में? चित्रकारी तो रख सकते हैं, कार्यपत्रक वर्कशीट भी रख सकते हैं, फोटोग्राफ भी रख सकते हैं, या नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। अनुच्छेद, प्रारूप, पैराफ्रेज, संपादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है? विस्तृत पठन, सस्वर पठन, गहन पठन, निर्देशित पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, गहन पठन। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? एक खेल कक्ष के रूप में जिससे कई झुनझुने व खिलौने हैं, कक्षा में पठन कोना, कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि, कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थी की कॉपियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। 10 देखते हैं। भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, कविता और कल्पनापरक कहानियाँ लिखने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। आपको पता ही है, मैंने कई सारे क्वेश्चन में बताया कि अर्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा है भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों का मातृभाषा होनी चाहिए। फर्स्ट कह रहा है एक दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। सेकेंड है अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। थर्ड है विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए। फोर्थ है इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, एक दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आपको पता ही होगा वाइगोस्की ने क्या दिया है, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट मानता है, कल्चर को मानना है और सोशल को मानना है, LCS। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया को उसने माना है, मदद सहारा देना भी इसके फोल्डिंग को माना है, निकृष्ट विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन उपकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो फर्स्ट है, ये वाइगोस्की ने माना है। ठीक है, ये भी वाइगोस्की ने दिया है मदद सहारा देना, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, निकट विकास का क्षेत्र। जो वाइगोस्की ने नहीं दिया है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, भाषा अर्जन उपकरण। ये वाइगोस्की ने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ध्वनि ग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता,
बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, सही वर्तनी के साथ लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ ले जाते हैं जब वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं, वयस्क की मदद से सस्वर पठन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं तब जाके वो बारीकियों को पहचान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? कह रहा है एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बोधित करता है। सेकंड है भाषा अधिगम के बारे में सही है। विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। बात तो सही लग रही है। थर्ड देखते हैं। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। जो एक लैंग्वेज हम जानते हैं वो दूसरे लैंग्वेज में इसको सीखने में हेल्प ही करती है, कठिनाई बिल्कुल नहीं उत्पन्न करती। फोर्थ है लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषा को सीखने के लिए समय नहीं बचता। ऐसा भी नहीं है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा फर्स्ट और सेकंड में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट के हमने 15 क्वेश्चन देख लिए। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड में। अब हम आ गए लैंग्वेज सेकंड में। लैंग्वेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है भाषा की कक्षा में अध्यापक को खुले अंत वाले निर्देशों का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षार्थियों के अभिव्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि यह अध्यापक को बोलने का अधिकार देती है। शिक्षार्थियों और अध्यापक को बोलने की स्वायत्तता देती है। शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करने में सक्षम बनाती है। अध्यापकों को शिक्षकों का आकलन करने में मदद करती है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभवों में वृद्धि करने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भाषा अधिगम के संदर्भ में रचनावादी उपागम में शामिल है। एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में ड्रिल, आदत निर्माण, अन्वेषण आधारित अधिगम, व्याकरण के नियमों का अभ्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अन्वेषण आधारित अधिगम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भाषा आकलन का उद्देश्य क्या मापन करना है? प्रत्येक शिक्षार्थी ने अपने सहपाठी की तुलना में कितना सीखा है? तुलना क्यों करना है हमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। सेकंड देखते हैं। शिक्षार्थियों की समग्र या योगात्मक उपलब्धि, शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि, शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अनुमान लगाना पठन बोध की युक्ति है जिसमें पाठक अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए पहले से जान लेते हैं कि पाठ्य सामग्री में आगे अब क्या आने वाला है। सेकेंड है पाठकों ने क्या पूर्वानुमान लगाया था उसका सत्यापन करने के लिए पाठकों को पठन बीच में रोकने और नोट करने की संभावना होती है। थर्ड है पाठक पाठ्य सामग्री से मिले संकेत के आधार पर पूर्वानुमान करते हैं कि आगे क्या आने वाला है। फोर्थ है प्रदर्शित होता है कि पाठक पाठ्य सामग्री को
पढ़ते हुए समझ बना पा रहे हैं या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पाठक पाठ्य सामग्री से मिले संकेत के आधार पर पूर्वानुमान करते हैं कि आगे क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित भाषा प्रयोग का उदाहरण नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। फर्स्ट है, बच्चे प्रथम भाषा में बात करते हैं और अध्यापक द्वितीय भाषा में उत्तर देते हैं। सेकेंड है, बच्चे द्वितीय भाषा में बात करते हैं और अध्यापक प्रथम भाषा में उत्तर देते हैं। थर्ड है, अध्यापक द्वितीय भाषा में बात करते हैं और बच्चे द्वितीय भाषा में उत्तर देते हैं। फोर्थ है, बच्चे कभी प्रथम भाषा तो कभी द्वितीय भाषा में बात करते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। आपका फर्स्ट और सेकंड गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपसे उदाहरण नहीं है तो नहीं पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अध्यापक द्वारा। ये तो सही है, ये क्वेश्चन ऑप्शन तो सही है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि गलत पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसलिए जब भी आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे, पेपर जब एग्जाम सामने बैठेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप उसको अंडरलाइन जरूर कर लेंगे ताकि आपको याद रहे कि आपसे नहीं पूछ रहा है, वरना आप जो पहले ऑप्शन में देखेंगे ये सही है, आप इसी का गोला भर के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखने के रूप में जाना जा सकता है। लेखन का उत्पाद उपागम, लेखन की प्रक्रिया उपागम, सूत्रलेख, सारांशीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, लेखन का प्रक्रिया उपागम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भाषा की कक्षा में पद है। फर्स्ट है, पद्य का पठन बिल्कुल उसी तरह से किया जाना चाहिए जैसे कि गद्य पढ़ाया जाता है। पढ़ाने से पहले कवि का विस्तृत परिचय देना चाहिए। पद्य का पठन समझ, सराहना, बोध और आनंद के लिए है। पद्य का पठन मुख्यतः कविता और कवि के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भाषा की कक्षा में पद्य का जो पठन है समझ, सराहना, बोध और आनंद के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चों के लिए मुद्रित समृद्ध परिवेश बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे सहपाठी आकलन में मदद मिलती है, कक्षा में चर्चा करने में मदद मिलती है, बोध के साथ पठन के लिए स्व अभिप्रेरणा मिलती है, कक्षा आकर्षक और रंग बिरंगी लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बोध के साथ पठन के लिए स्व अभिप्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में आकलन के दौरान और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री में औपचारिक रूप से प्रयोग की जा रही भाषा क्या है। पाठ्य पुस्तक की भाषा, बच्चों की भाषा का माध्यम, निर्देश का माध्यम, राज्य क्षेत्रीय भाषा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, निर्देश का माध्यम। ये क्या करे, पाठ्य पुस्तक में आकलन के दौरान और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री में औपचारिक रूप से प्रयोग की जा रही भाषा क्या है, वह निर्देश का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वह विधि कौन सी है जो भाषा और शारीरिक गतियों के समन्वयन पर आधारित है। कार्य आधारित भाषा अधिगम, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक भाषा अधिगम, संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि लघु कहानी पढ़ाते समय पठन के दौरान की गतिविधि होगी।
शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान पर चर्चा करते हैं। शिक्षार्थी दो दो के जोड़े में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। शिक्षार्थी कवि की जीवनी पर चर्चा करते हैं। अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछते हैं। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। शिक्षार्थी दो दो के जोड़े में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है? नहीं पूछ रहा है। सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे घर से आते हैं, उन सारे बच्चों का लैंग्वेज अलग अलग होता है, तो आप सभी बच्चों को एक ही विद्यालय की भाषा के माध्यम से कैसे पढ़ाएंगे? सेकेंड है, पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों की घर की भाषा में होनी चाहिए। बात सही है। छोटे बच्चे तब बेहतर तरीके से सीखते हैं यदि उन्हें कम उम्र में बहुविध भाषिक परिवेश दिया जाए। बिल्कुल सही है। फोर्थ है, बच्चों को उनकी मातृभाषाओं में ही पढ़ाना चाहिए क्योंकि नई भाषा सीखना उनके लिए एक चुनौती हो सकता है। तो आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तो सही है, लेकिन आपसे नहीं पूछा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ नहीं आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पठन और लेखन कौशल का विकास है, भाषा की कक्षाओं में ही सुधारा जा सकता है, साथ साथ होता है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, पृथक पृथक होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पठन और लेखन कौशल का विकास जो होता है साथ साथ होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। 14 देखते हैं। निष्क्रिय शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? वे शब्द जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब उन्हें सुनते और पढ़ते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग हम अक्सर दूसरे शब्दों के साथ करते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग हम लिखते समय करते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग हम बोलते समय करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। वे शब्द जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब उन्हें सुनते और पढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी युक्ति बुनियादी स्तर पर सर्वाधिक रूप से प्रभावशाली है? निर्धारित पाठ्य पुस्तक से वर्णमाला और पाठ सीखने से शुरुआत करना। बच्चों के बोध के स्तर पर सरल मौखिक और लिखित ड्रिल। भय और तनाव मुक्त अधिगम परिवेश में लक्ष्य भाषा के अवसर देना। मातृभाषा के किसी भी शब्द का प्रयोग किए बिना लक्ष्य भाषा में बोलने पर बल। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भय और तनाव मुक्त अधिगम परिवेश में लक्ष्य भाषा के अवसर देना। तो इस वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जितना आप PYQ का प्रैक्टिस लगा सकते हैं लगाएं, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।